सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मैं अपने जवानों से कहता हूं, अपने भाइयों से कहता हूं, थोड़ा सा दिमाग ठंडा रखें। ये जो सालन में नमक ज्यादा होने पे तलाक है, ये इस्लाम नहीं कहता। ये बगैर पूछे मैके चली गई तलाक है, इस्लाम नहीं कहता। बचिए इससे। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों पर निगाहे रहमत नहीं फरमाएगा जो बिला वजह अपनी औरतों को तलाक देते। आपको बताऊं, एक मियां बीवी का तलाक होता है, 3 नस्लें उससे मुतासिर होती है। 3 नस्लें। क्यों? जो बच्चे हैं वो माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, या तो माँ के पास जाएंगे या तो बाप के पास, बल्कि कभी कभी तो दोनों के पास नहीं रहते, किसी और के पास बच्चों को मजबूरन जाना पड़ता है। वो तरबियत से महरूम हो जाते हैं। वो तरबियत से महरूम हुए तो उनकी आने वाली नस्लें भी फिर तरबियत से महरूम होती है। कम से कम 3 नस्लों पर उसका असर पड़ता है। तलाक न दिया जाए। अल्लाह ने तलाक को पसंद नहीं किया। जायज कामों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा काम अगर कोई है वो तलाक है। और अगर माज़अल्लाह इतनी मजबूरी आ जाए कि देना ही पड़े तो 3 न दिया करें, 1 ही दे दें। क्यों? इसलिए कि जब 1 देने से काम चल जाता है तो फिर 3 क्यों देते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून की हुर्मत को पामाल क्यों करते हैं? और बात बताऊं, अक्सर तलाक हमारे समाज में क्यों होती है? लड़ाई झगड़े की वजह से। बीवी मुंह चलाती है, ज्यादा मुतालबात करती है। मैं कहता हूं, अगर कोई एक पार्टी सब्र कर ले तो बहुत बड़ा जिंदगी का मुश्किल वाला मामला खत्म हो जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, किसी बुजुर्ग से मैंने सुना है कि चांदी का सिक्का अगर कचरे में गिर जाए तो चांदी के सिक्के के लिए कचरे में हाथ डालना पड़ता है। ऐसा ही होता है बच्चों के सुनहरी मुस्तकबिल के लिए। अगर माँ या बाप दोनों में से कोई एक सब्र कर ले तो बहुत ज्यादा दिन तक ये मुसीबत नहीं होती। क्यों? 20 साल के बाद तो बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, 18 साल के बाद तो बच्चे ही बड़े हो जाते हैं। फिर मियाँ का भी गुस्सा ठंडा होने लगता है और बीवी भी फिर थोड़ी ठंडी हो जाती है, क्योंकि जवानी का जोश भी चूंकि खत्म हो जाता है। यहां पर एक बात मैं अपने भाइयों से, क्योंकि यहां औरतें तो हैं नहीं, उनसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर बीवी के मुंह चलाने पर या उसकी सख्तियों पे हम सब्र करें तो अल्लाह ताला सब्र अय्यूब का सदका अता फरमाता है, और सब्र अय्यूब का जो है वो सवाब अता फरमाता है। यहां मुझे एक वाकया याद आता है। हमारी जमात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग, हजरत शेख अबुल हसन शाजली, और बाज लोगों ने शेख अबुल हसन खरकानी का नाम लिया है। लेकिन आइए, चूंकि शेख अबुल हसन खरकानी हमारे मुर्शिदों में से है, उनका जिक्र करना चाहता हूं। शेख अबुल हसन खरकानी ये कौन है? इतना समझ ले कि महमूद गजनवी जब हिंद की तरफ आए और उन्होंने कई हमले किए मगर उनको कामयाबी नहीं मिली, तो शेख अबुल हसन खरकानी के पास आके कहते हैं, हजरत मेरी तलवारें नाकाम है, आप दुआ करें कुछ काम हो जाए। फरमाया मेरा जुब्बा ले जा, और जुब्बा ले जाकर जब जंग शबाब पर हो तो इसके वसीले से दुआ करना, तुझे कामयाबी मिलेगी। शबाब की जंग थी, जुब्बा बिछा करके दुआ की, अल्लाह ने जंग में कामयाबी दी। ये और बात है कि हमारे सूफिया की सोच बहुत बुलंद है। शेख अबुल हसन खरकानी उसके ख्वाब में आके कहते हैं, महमूद तूने मेरे जुब्बे की कदर न की। का हुजूर क्या हुआ? का तूने जंग में कामयाबी मांगी, काश के जुब्बा बिछा कर तू ये दुआ करता कि अल्लाह हिंदुस्तान वालों को ईमान की दौलत अता कर दे तो कितना अच्छा होता। तो इन पर फतेह करने, इनके सर फतेह करने की बजाय इनके दिल फतेह करने की दुआ करता तो कितना अच्छा होता। ये है शेख अबुल हसन खरकानी। अब आइए, शेख अबुल हसन खरकानी के एक दोस्त थे जो बहुत बड़े फलसफी थे, और वो शेख साहब से मिलने के लिए बहुत मुतासिर थे। शेख साहब से तवज्जो करें, आप ध्यान करें। शेख अबुल हसन खरकानी से मिलने के लिए, क्योंकि जब भी मिलते थे खानका में, मस्जिद में, कहीं भी मुलाकात होती थी, कई दिन से मुलाकात नहीं हुई, तो एक दिन वो शेख साहब के घर पहुंच गए। घर पहुंचे तो दस्तक दी, हजरत हजरत हजरत, आवाज लगाई, दरवाजा खुला, एक पर्दा नशीन निकली। का कौन हजरत?
आए हो, किसे चाहते हो? तो कहा वो शेख अबुल हसन खरकानी साहब से मिलना है। कहा वो हजरत कब से हो गए? वो कब से हजरत हो गया और वो कब से शेख हो गए? शेख अबुल हसन खरकानी कब से हजरत और शेख हो गए? या अल्लाह, मैं कहीं गलत जगह तो नहीं आ गया कि इतना सख्त तेवर है? और कहा कि वो मक्कार, वो जो शेख और सूफी बना रहता है और हजरत बना रहता है, आप धोखे में उसके चक्कर में कब से आप आ गए? जाइए किसी और को ढूंढिए, आप बहुत गलत जगह फंसे हैं जनाब, मैं आपकी इस्लाह कर रही हूं। ये तो काटो तो खून नहीं। एक शख्स दूर खड़े थे, उन्होंने कहा इधर आओ इधर आओ। कहा कि देखो ये हजरत की बीवी है और इसके तेवर ऐसे ही रहते हैं हजरत के ताल्लुक से। हाँ, एक काम कीजिए, इस वक्त हजरत घर के चूल्हे में जो लकड़ियां जलाई जाती है वो लाने के लिए गए हैं। तो आप एक काम कीजिए, जंगल की तरफ जाइए और हजरत आ रहे हैं, आपकी मुलाकात हो जाएगी। अब ये मंजर देखिए, शेख अबुल हसन खरकानी ने लकड़ियों का गट्ठा शेर के ऊपर रखा है और खुद शेर पर बैठकर आप चले आ रहे हैं, क्योंकि वो फलसफी साहब तो देख करके इसी में तो अकीदत का सारा शीश महल चकनाचूर हो गया ना, कि बीवी जिसको हजरत नहीं माने, फिर मैं तो फंस ही गया। बीवी जिसकी बुराई कर रही है, मैं रहा कहां का? क्योंकि जितना ये जानती है उतना मैं थोड़ी जानता इनको। पता नहीं खानका में अच्छे रहते, मस्जिद में अच्छे रहते, घर में इतने खतरनाक होंगे कि बीवी का जो है वो ये उनके बारे में स्टेटमेंट है और ये बात वो कर रही है। लेकिन खुदा का करना, अल्लाह का वली रोशन ज़मीर होता है। शेर पर लकड़ियों का गट्ठा है और शेर की पीठ पर बैठकर चले आ रहे हैं और चाबुक सांप को बना रखा है। ओहो, ये मंजर देखा तो वो फलसफी साहब तो समझ गए कि बड़ी भी सही नहीं है और यहां तो मंजर साफ नजर आ रहा है। मिले दस्त बोसी की कदम बोसी की, कहा हजरत आज घर गए थे, हंसने लगे। क्या हुआ? कहा कि वहां तो आपको हजरत भी बोलने पर ममानियत है और मुझे हैरत है, मैं तो देख चुका आपकी शख्सियत को, किरदार भी देखा, करामत भी देखा, हम तो मानते हैं, लेकिन ऐसी बीवी जितनी सख्त हो उसको आपने घर में जो वो पनाह दे रखी है, तलाक देकर निकाल बाहर क्यों नहीं करते? वो तो अच्छा हुआ हम गए थे और किसी ने रहनुमाई कर दी, कोई और जाता तो खुदा जाने क्या मामला होता। फरमाया चुप रहो, तलाक देने की बात करते हो, चुप रहो। कहा हजरत, वो तो आपको हजरत भी मानने तैयार नहीं है। फरमाया ये जो मंजर देख रहे हो ना, सांप को हाथ में लेकर शेर के ऊपर सवारी करते हुए, ये नफिल इबादतों से नहीं मिला, उसकी शक्तियों पे सब्र किया है, अल्लाह ने ये मकाम अता कर दिया। इसका मतलब यह है कि दोस्तों की या किसी और की शक्तियों पे तो सब्र कोई भी कर सकता है, घर में अच्छे बने। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, और मैं तुम सब में अच्छा हूं क्योंकि मैं अपने घर वालों के साथ तुम सब में अच्छा हूं। तो ये जो छोटी छोटी बात पे तलाक की जो गलत लत लोगों में पड़ी हुई है ना, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपने इस नजरिए पर नजर सानी करें और ये फिक्र अपने दिलो दिमाग से निकाल दें जो आज तलाक को लेकर के इस्लाम पर लोग उंगली रखते हैं।